ऐसा बच्चा तो नहीं है कि संधि नाम लेने पे कह रहा है कि कौन है संधि, कहाँ है। ठीक है, होता है। तो आप अपने स्कूल से भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। आप सोचिएगा कि बिना चैप्टर पढ़े अव्यय पढ़ने लगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको लगता है पढ़ाई ही भारी है, ऐसा नहीं है। सबका सीरियल बना, पहले इंगेजमेंट होता है, शादी होता है, आज फिर प्रोसेस उल्टा कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी के ही डिमांड पे बनाया जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू स्टडी क्लास 10 संस्कृत फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। यानी कि क्लास 10 संस्कृत का सिलेबस किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से उसको कंप्लीट किया जाए, ये आज आपको बताने वाले हैं, ताकि जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो वहां पर आग लगा दें। तो आप में से जो भी नए बच्चे हैं एकदम सही जगह पर आ चुके हैं, पलथी मार के बैठ जाइए और जो जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले एक बात आप अपने माइंड में एकदम बैठा के रखिए संस्कृत सब्जेक्ट में, कि अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि सर हम क्लास 10th में ही पहली बार संस्कृत पढ़ने आए हैं, तो क्या अभी से पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं। और ये कोई डायलॉग बाजी नहीं हो रही। आप किसी भी सीनियर से, किसी भी भैया दीदी से आप पूछ सकते हैं, उन्होंने क्लास 10th में ही पहली बार संस्कृत पढ़ा था। क्योंकि लगभग बच्चे क्लास 10th में ही पहली बार संस्कृत पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए कोई 30 मार्क खान होने की जरूरत नहीं है। बस जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं अगर उसको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो एकदम आपका फुल मार्क्स आएगा। ठीक, जो जानते हैं हमको उनको पता ही है कि किस तरीके का पढ़ाते हैं। जो नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप अपने सीनियर से, भैया दीदी से जरूर पूछिएगा कि आयुष सर के गाइडलाइन में कितने बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। ठीक है, तो एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। तो इसका दो मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र का मतलब समझते हैं। ये दो काम आपको एकदम करना होगा। सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा। आप सोचेंगे कि कोई जादू की छड़ी यहां पर घूमेगा और सबका फुल नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद दबा के एकदम अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास का मतलब समझते हैं, एकदम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, तो ये दो जो है मूल मंत्र है। मूल मंत्र का मतलब आप समझते हैं, ये दो काम के बिना 100 नहीं आ सकता है। क्या क्या है? तो पढ़ना है और फिर अभ्यास करना है, यानी कि लर्न एंड प्रैक्टिस टू द मेन फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों मेन चीज है। अब एक बात आपको बताते हैं कि जैसे हमने बोला पढ़ना है, तो आप कहते हैं कि सर ये तो समझ गए कि पहले पढ़ेंगे, खूब मेहनत से स्टडी करेंगे और फिर जाके सर दबा के प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सर पढ़ना क्या है, पढ़े क्या सर, यही पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वो आपको बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। वो मेन चीज होता है, क्योंकि सिलेबस ही पता नहीं रहेगा तो कैसे फुल नंबर आएगा। तो आपको पता है कि आपके जो अंकल जी हैं, यानी सीबीएसई आंटी, अब तो आंटी वाला उनका हरकत हो गया है, तो सीबीएसई आंटी जो है, आंटी अपने सिलेबस को 2 भागों में बांट रखी है। ठीक है, आंटी पुलिस बुला लेगी, तो उसी तरह आंटी जो है सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी है। पहला है अपना व्याकरण। व्याकरण से तो आप लोग एकदम परिचय हैं। ठीक है, टॉपिक से, संधि है, समास है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि संधि नाम लेने पे कह रहा है कि कौन है संधि, कहाँ है। ठीक है, होता है। 9th में अगर बच्चे साफ नहीं पढ़ते हैं, या किसी किसी स्कूल में तो 10th में ही संस्कृत पहली बार पढ़ाया जाता है, तो जैसी नाम लिया जाता है संधि, संधि आके कहता है प्रणाम भैया हम संधि, तो बच्चा कहता है कि कौन संधि, कहाँ कहाँ के संधि, कौन सा रिश्तेदार है, कौन हो जी तुम। ठीक है, तो उस टाइप का तो कोई नहीं ना है, तो भी टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है। एक है अपना व्याकरण और दूसरा है अपना बुक। बुक में भी 2 बुक है। अब भारी कंफ्यूजन है, सेमूसी बुक है और प्लस में मनिका बुक है। हाँ सर जी, मनिको बुक है, हाँ, लेकिन आपको कोई एक ही बुक पढ़ना है। ये बात आप अपना ध्यान में रखिएगा, आपको कोई एक ही बुक पढ़ना है। सर कैसे पता चलेगा हमको कौन सा पढ़ना है? तो आपके स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है वही आपको पढ़ना है।
लेकिन इस बार तो क्या था कि स्कूल में मनिका पढ़ाई हुआ, लास्ट में बता दिया कि सेमूसी आएगा। तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब एग्जाम फॉर्म आपका 10th का फिलअप होता है तो ऊपरे में सेमूसी रहता है, तो स्कूल वाला सब वही बिना देखते हैं कितना रुतबा में सब रहता है, बिना देखले सेलेक्ट कर दिया, बच्चा परेशान हो गया। तो आप अपने स्कूल से भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। सेमूसी का कोड है 122 और मनिका का कोड है 119। अंत में कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। जिसके स्कूल में सेमूसी हो रहा है वो तो एकदम बिंदास सो के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मनिका वाले थोड़ा सावधान रहेंगे, कोई एक ही बुक पढ़ना है। अब ये तो पता हो गया 2 चीज पढ़ना है। अब एक चीज आपको बता देते हैं कि सीरियल क्या होना चाहिए पढ़ने का। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। आप दूसरे हमको तो लगता है किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा, यहाँ तो एकदम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मन किया तो आप समास स्टार्ट कर दिए, आपको मन किया तो आप संधि स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। इसी वजह से आप लफड़ा में फंसे रहते हैं, ठीक है, इधर उधर में फंसे रहते, वैसे नहीं कीजिएगा। सर क्यों? जैसे मान लीजिए कि आप समास स्टार्ट किए, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप 5 चैप्टर से मूसिका नहीं पढ़े होंगे, या आपका मनिका बुक होगा तो मनिका का 5 चैप्टर नहीं पढ़िएगा, तब तक समास समझ में नहीं आएगा। आप सोचिएगा कि बिना चैप्टर पढ़े अव्यय पढ़ने लगे तो कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको लगता है पढ़ाई ही भारी है, ऐसा नहीं है। सबका सीरियल बना हुआ है, ठीक है, सब प्रोसेस है, ठीक, सब जो है प्रोसेस है। पहले इंगेजमेंट होता है, शादी होता है, आज फिर प्रोसेस उल्टा कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अननेचुरल चीज कुछ नहीं करना है, नेचुरली आना है। तो सबसे पहले अभी से तो आप अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे बता रहे हो वैसे पढ़िए। जैसे अभी आप बिगनर्स है तो आप संधि से स्टार्ट कीजिए। कैसे पढ़ना है, कौन सा लेक्चर देखना है, सर कुछ समझ में नहीं आता है, 0 लेवल से पढ़ाइए, सब बता रहे हैं कहाँ कहाँ से पढ़ना है। शांति से पहले पॉइंट लिखिए, संधि पढ़ लीजिए, उसके बाद घटिका पढ़ लीजिए। घटिया कुछ लोग लिख देते हैं, घटिका है। उसके बाद प्रत्यय पढ़ लीजिए, फिर आप अपना अनुवाद स्टार्ट कीजिए, अनुवाद, इसके बाद वाच्य और इसके बाद अशुद्धि। हो गया, ग्रामर आपका लगभग कंप्लीट हो गया। 2 टॉपिक बच गया, बता रहे हैं। कोई कहेंगे कि सर जी एक वीडियो में तो आप बता रहे थे कि अनुवाद से स्टार्ट करना है। हाँ, वो प्रोसेस और अच्छा प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन ये जो है आप लोगों का तकलीफ था कि सर वो प्रोसेस से थोड़ा अनुवाद में फंस रहे थे, तो सिंपल प्रोसेस बता रहे हैं कि 3 टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा, तो इसमें आप मोटिवेटेड रहिएगा। तो ये भी प्रोसेस आप अपना सकते हैं। ये जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसके बाद बुक पे जो है आक्रमण कर दीजिए। मान लीजिए आपका सेमूसी बुक है या मनिका बुक हो, दोनों को टोटल 9 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो मनिका को चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक पढ़ना है, और सेमूसी वाले का भी चैप्टर 1 से लेके 12 तक में बीच में 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है। सिलेबस मास्टर साहब ऐप पर है, जरूर देख लीजिएगा डाउनलोड करके, तो वहाँ पर आपको पता है। तो 9 चैप्टर को आप एक बार में फिनिश करना है आपको, ठीक है। सारा चैप्टर पढ़ के उसके बाद इसका जो प्रश्न निर्माण है वो कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर है वो कर लीजिए, ये प्रोसेस है। क्वेश्चन आंसर है वो कर लीजिए, अन्वय भावार्थ कर लीजिए। अन्वय भावार्थ आपका हो गया, तब आ जाइए बाकी ग्रामर का जो टॉपिक है, समास कर लीजिए। समास हो गया तो ग्रामर का अव्यय कर लीजिए। फिर सारा चैप्टर एक बार पढ़ लेने के बाद घटनाक्रम कर लीजिए। उचित अर्थ वर्ड मीनिंग आता है, उचित अर्थ कर लीजिए। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रोसेस से आप आइएगा तभी होगा। आप अगर अभी बिना चैप्टर पढ़े समास पढ़ने लगिएगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, आप भी कहिएगा क्या सब्जेक्ट है भाई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सीरियली से एक बार आइए, खूब मजा आएगा, आपको दंदना दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक, चाहे आप कहीं से भी हो, भारत के किसी भी कोने से हो, यही प्रोसेस आपको अपनाना है। चाहे आप हमारे सीतामढ़ी से हो, दरभंगा से हो, मुजफ्फरपुर से हो, मोतिहारी, बेतिया, छपरा, बलिया, आरा, बक्सर, सिवान, सासाराम, कहीं से भी हो, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, कहीं से भी हो, समस्तीपुर से हो, आपको यही कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर से भी हो तो भी यही रास्ता है, इसी रास्ते पे सभी बच्चे को चलना है। अब आपका हो तो गया सर ये तो रास्ता आप दिखा दिए, सर इस रास्ते पे चलने में बहुत कठिनाई है, ठीक है। बाबू सोना से ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपके पास बाबू सोना है? जी सर है। बाबू सोना संभाल के रखे हुए 1-1.5 साल से? जी सर। अरे बाप रे, तब तो आप बहुत बलवान आदमी हैं, बहुत रणनीतिकार हैं। क्या दिमाग लगाए हैं जो 1.5 साल तक है? थोड़ा बता दीजिएगा साइड में, सभी बच्चों को, हमको नहीं, अपने दोस्त को बताइए, ठीक है। चलिए, तो उससे बहुत आसान है पढ़ना। अब आता है कि सोर्स क्या है पढ़ने का। तो देखिए, सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप सोचिएगा कि क्लास 10th में ही पहली बार पढ़ने आए हैं
और सामने बोर्ड एग्जाम है। तो स्कूल एग्जाम से तो बोर्ड एग्जाम में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये आप भी जानते हैं, आपके घर परिवार वाले भी जानते हैं और आने वाले सभी बच्चे भी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम होता है, स्कूल एग्जाम तो होता नहीं है। यानी आप बिना टीचर के हेल्प के तैयारी कीजिएगा तो आपका 100 में 100 तो नहीं आएगा, ये बात फिक्स है। आपको गुरु बनाना पड़ेगा। हमको बनाइए, किसी को भी बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर सही आदमी को। और हम जो है सही आदमी हैं, ठीक, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने आज से स्टार्ट किया संधि पढ़ना, ठीक है। अब संधि सबसे पहले आपको पढ़ के कंप्लीट करना होगा। तो सर कंप्लीट करने का प्रोसेस क्या है बता दीजिए। तो पढ़ने का 2 प्रोसेस है, या तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या तो आप प्रो बैच से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में से जहां से आपको अच्छा लगे वहां से पढ़िए। कोई हम ये नहीं कहेंगे कि बैचे में एकदम बैच के बिना होबे नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आपको जहां से सहूलियत है वहां से आप पढ़िए, ठीक है। यूट्यूब से है, यूट्यूब से पढ़िए। ऐसा नहीं होता है कि यूट्यूब पे खराब पढ़ाया जाता है, बैच में अच्छा पढ़ाया जाता है। दोनों जगह हम ही पढ़ा रहे हैं, तो एक ही आदमी खराब अच्छा कैसे पढ़ा सकता है, ठीक है। सब जगह अच्छा ही पढ़ाइए। आपको यूट्यूब से मन कर रहा है यूट्यूब से पढ़ लीजिए संधि, प्रो बैच से मन कर रहा है प्रो बैच से पढ़ लीजिए। अब आप कहेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत कमेंट रहता है। तो प्रो बैच है तो उसमें लाइव क्लास चल रहा है, टेस्ट हो रहा है, एक पर्सनल गाइडेंस मिल रहा है, तो थोड़ा सा तैयारी में क्या होता है, आसानी पड़ता है। बाकी सारा एफर्ट आपको यहाँ खुद डालना होता है यूट्यूब पे, ठीक है। तो यही फर्क है और कुछ नहीं है। कोशिश कीजिए, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो ज्वाइन कीजिए प्रो बैच, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं। लेकिन पढ़ना मैंडेटरी है। आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़िए। अब संधि आपने कंप्लीट कर दिया, हो गया, आपका उतना ही काम करना है। अब एक बात बता देते हैं, फिर से बता देते हैं, शुरू में भी बताए थे कि क्लास 10 संस्कृत में फुल मार्क्स लाने के लिए कोई भी 30 मार्क खान होने की जरूरत नहीं है। और कोई भी ये नहीं जरूरी है कि 9 तक आप संस्कृत के बादशाह हों। आप प्रजा भी होंगे, यानी आपको कुछ नहीं आता होगा, फिर भी आप स्कोर कर जाइएगा। आपने संधि पढ़ा, पढ़ लिए, पढ़ने का काम खत्म। अब जो है आपको करना होगा अभ्यास, यानी कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम यूट्यूब स्टूडेंट के ही रेफरेंस में बोल रहे हैं कि आप यूट्यूब से क्लास किए संधि का, और क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए बुक से। अब बुक में आपको एक बुक, ये हम सभी बच्चे को बोलेंगे, आप प्रो बैच में हैं नहीं हैं, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप और किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो बुक है ये आपके पास रहना चाहिए। ये बुक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बुक है ये 2 साल के मेहनत के बाद हमने तैयार किया है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सर आयुष सर जो क्वेश्चन देते हैं टॉपिक में, क्या सेम टू सेम वो आता है कि नहीं आता है बोर्ड में। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में होगा। पिछले 5 सालों से हो रहा है और आपके सेशन में भी होगा। आपको बताते हैं कि ये बुक लेना क्यों जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में तो और सारा बुक है, इसी बुक में क्या खास बात है, क्योंकि आपसे प्रॉमिस है कि कुछ भी छुपाने का नहीं है, सब बताने का है, ठीक। तो ऐसे यहाँ पर एक बैनर बनाए हुए हैं, ये सारा यहाँ पर डिटेल में लिख दिए हुए हैं कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक। तो ये तो हो गया फॉर्मल चीज। अब आपको अपना भाषा में बताते हैं कि एक्चुअली में इस बुक में क्या क्या है, ठीक, ताकि और अच्छा ढंग से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले कि आप हमारे घर परिवार के बच्चे हैं तो झूठ बोलने की तो बात है नहीं। ये बुक किसके लिए है, तो ये बुक जितने भी सीबीएसई के क्लास 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले संस्कृत के, उसमें भी जो सेमूसी बुक वाले हैं उन्हीं के लिए, ठीक। मनिका वाले इस बुक को अभी नहीं लीजिएगा, आपके लिए भी बुक तैयार कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आपके लिए वो बुक आएगा। आपके मन में होगा कि सर हमसे कोई दिक्कत था क्या मनिका वालों से, जो उनका बुक अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं था। जब हम संस्कृत का बुक लिखना स्टार्ट किए तब सेमूसी ही सिलेबस में था, क्योंकि 2 साल पहले से लिखना स्टार्ट कर दिए थे, लगभग 1.5-2 साल पहले से, ठीक है। रुक रुक के लिखे हैं, अलग अलग कामों में लग जाते थे। उस समय मनिका नहीं था, मनिका पिछले सेशन से ही आया है, ठीक है। तो इस वजह से आपका थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किए तो थोड़ा सा लेट से आएगा, लेकिन आएगा, चिंता आप ना करें। तो अभी जो हमारे सेमूसी वाले हैं बस वही लीजिएगा, क्योंकि बुक पब्लिकेशन में आपको कोई चिंता,
जो अभी सेमूसी वाले हैं वही लीजिएगा। सबको बेचना रहता बुक, करोड़पति बनना रहता तो हम यहाँ पर कभी सेमूसी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सेल कर देते, तो ऐसा काम नहीं है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि इस बुक में और क्या खास बात है। तो इस बुक में क्या खास बात है आपको बताते हैं। जैसे संधि ले लीजिए टॉपिक, तो संधि का जितना भी नोट्स है वो यहाँ पर हम शॉर्ट नोट्स लिख दिए हैं पूरा लेक्चर का। उसके बाद जितना भी ट्रिक है वो लिखे हैं, जितना भी एक्सप्लेनेशन लेक्चर में करते हैं अपना भाषा में, रीजनल भाषा में, वो आप बुक पढ़िएगा तो आपको एकदम लगेगा वो भाषा में एक्सप्लेनेशन लिख दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या क्या है समझिए। जैसे संधि का क्वेश्चन हुआ, ठीक है, तो अब संधि के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सेमूसी बुक से, ठीक, वो सब इसमें कवर है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सीबीएसई के अंकल के जो इस बार आने वाले हैं वो सब इसमें कवर है, ठीक है, एकदम निचोड़ है, ठीक। सेमूसी बुक पे फोकस ये बुक है। जैसे संधि है तो हो गया, जितना क्वेश्चन अगर आप उसको 2 बार कर लेते हैं खेल खत्म हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में खेल कर दीजिएगा आप, सीबीएसई को रोआ रोआ भराइएगा। टोटल क्वेश्चन इस बुक से आने वाला है और इसी तरीके से हर टॉपिक का क्वेश्चन इसमें दे दिए। अब अदर पब्लिकेशन में क्या कमी है सो आपको हम बताते हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि उनका बुक खराब है, उनके में क्या कमी है कि उनका आप संधि का क्वेश्चन उठा लीजिए, उसमें सीबीएसई का भी क्वेश्चन मिलेगा। सीबीएसई का तो 10 ईयर क्वेश्चन देते हैं, 10 ईयर क्वेश्चन। 10 ईयर क्वेश्चन सेमूसी में पॉसिबल ही नहीं है, असंभव बात है ये। साइंस में पॉसिबल है, मैथ में है, सेमूसी में नहीं है, संस्कृत में नहीं है। सर क्यों? क्योंकि सेमूसी बुक तो 4 साल पहले 2020 में लागू ही हुआ। 2020 में तो उसका पहला बोर्ड एग्जाम हुआ, 21 में हुआ, फिर 22 में कोरोना आ गया तो हुआ ही नहीं। 23-24 4 गो तो एग्जाम में हुआ है, वो टर्म 4.5 समझिए 5 एग्जाम ही हुआ इस पे। तो 10 ईयर हम कहाँ से ले आए हैं, ठीक है। तो ये 10 ईयर कहाँ का है पता है? सेमूसी से पहले एक और मनिका नाम का चलता था, तो जो अभी फिर आ गया है वापस, तो उसका भी क्वेश्चन इसमें भर दिया है। तो अदर पब्लिकेशन में क्या है, सेमूसी का भी क्वेश्चन उसमें मिक्स है, मनिका का भी मिक्स है, बिहार बोर्ड का भी मिक्स है, राजस्थान बोर्ड का भी मिक्स है, यूपी बोर्ड का भी मिक्स है। वो लोग क्या समझते हैं कि संधि में सबका तो डिफिनीशन वही है तो क्वेश्चन मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, सबका बुक अलग है, कहानी अलग है, तो क्वेश्चन अलग होना चाहिए। आप उसी चक्कर में रह जाते हैं, बुक भी इतना मोटा हो जाता है और आपको देख के लगता है क्या है नहीं है। इसीलिए ये बुक हम तैयार किए। अब इसमें क्या है, फुल्ली सेमूसी ओरिएंटेड। कोई भी पब्लिकेशन वाला अगर खड़ा होकर कह दे कि ये सीबीएसई सेमूसी से बाहर का है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन इसमें अगर बिहार बोर्ड का आ गया हो या किसी दूसरे बोर्ड का आ गया हो, क्योंकि ये सीबीएसई का बुक है तो सीबीएसई का रहना चाहिए, उसमें भी सेमूसी बुक का। कोई भी अगर आके कह देता है नहीं ये सेमूसी से बाहर का क्वेश्चन है तो बुक उसी समय बंद कर दिया जाएगा। ये खुला चैलेंज है, इसलिए बता रहे ये बुक बेस्ट है। और सबसे बड़ा पैमाना, ठीक, ये तो होना नहीं चाहिए लेकिन एक मेजरमेंट पॉइंट है। आप मार्केट में अदर पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लीजिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का आप लीजिए, अगर 500-400 से कम किसी का नहीं होगा, है कि नहीं? जी सर, 599, 608 रुपया। एक तो बाल वाला है उसका तो 608। हे भगवान। और इस बुक की कीमत कितना है? 1000 रुपया में 800 रुपया कम, यानी कि 199 रुपया, ठीक है, 199 रुपया क्वेश्चन बैंक का कीमत है। आप अगर प्रिंट भी करवाने चले जाइएगा तो आपको इतना में नहीं होगा, इतना में आपके घर पे पहुंच रहा है। फ्री डिलीवरी अब हो चुका है। फ्री डिलीवरी समझ रहे हो, जो 499 के बाद नहीं लगता, आप ऐड करके कुछ और 199 में आपके घर तक पहुंचेगा। शॉपिंग करना आपको हम क्या सिखाएं, इतना शॉपिंग करते हैं, अमेजॉन पर ये मिलेगा, ठीक। ये कोई प्रमोशन नहीं, इसको हम खुद से तैयार किए हैं इसलिए बोल रहे हैं। इसका तो आप नोट्स जो पढ़िएगा ना तब कहिएगा आए हुजूर क्या बात है सर, आपको लगेगा लेक्चर में दोबारा बैठ गए, क्योंकि यह मान के हम ये बुक बनाए हैं कि बच्चा यहाँ से पढ़ेगा, इस बुक का क्वेश्चन करेगा। एक बार कर लीजिएगा, भौकाल काट दीजिएगा एग्जाम में, एक बार करके तो देखिए, ठीक है। चलिए, बौंदे लोग घुस गए, सामान लेके आओ, बौंदे लोग घुस गए, बुक लेके आओ। इसमें सारा क्वेश्चन है, अब हम क्या क्या बताएं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हर टॉपिक का क्वेश्चन है। फिर आपके मन में होता है कि सर एनसीईआरटी बुक भी खरीदने की जरूरत है, उसका क्वेश्चन करने की जरूरत है, सब इसमें कवर है। कहे ना संधि है, उस संधि के लिए जितना जरूरी है, चाहे क्वेश्चन कलकत्ता से हो, दुबई से हो, सब उसमें कवर कर दिए। तो आप आराम से उसको एकदम पढ़िए, इस बुक को ले लीजिए एकदम, और एकदम तैयारी एकदम जबरदस्त कीजिए। उसके बाद एक और चीज बता देते हैं, एक नंबर हमारा लिख लीजिए व्हाट्सएप, हर साल देते हैं, इस साल भी दे रहे हैं, 80 511 49 583।
ये हमारा पर्सनल नंबर है। कुछ लोग कहते हैं सर इस पे तो बहुत भीड़ रहता है, पर्सनल दे दीजिए। ठीक, पर्सनल ही नंबर है। ठीक, अगर हम एक बच्चा को कोई और नंबर दे दे और बाकी सबको कोई और दे दे, ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। फिर वो बात हमारा झूठा साबित हो जाएगा कि आप सभी बच्चे हमारे फैमिली मेंबर हैं। ठीक, हमारे फैमिली में भी बहुत क्लास 10 संस्कृत पढ़ते हैं, उनके पास भी यही नंबर है और आपके पास भी यही नंबर है। तो ये नंबर सबके पास है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इस पर मैसेज आ जाता है। एक एक दिन में कभी कभी 1200-1300 मैसेज आ जाता है। पूरा देश से है, स्टूडेंट लोग मैसेज करते हैं, आप लोग हर जगह से करते हैं, मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से, मोतिहारी से, चंपारण से, सीतामढ़ी के तो हम हैं ही, तो रास्ते में भी भेटाते रहते हैं। तो ये नंबर पे आपको कोई दिक्कत वगैरह हो तो पूछिएगा, बताइएगा, जहाँ तक मदद होगा मदद हमारे तरफ से होगा। प्रो बैच से कोई क्वेरी हो पूछिएगा, बुक से कोई क्वेरी हो पूछिएगा, लेकिन जुड़ जाइएगा हमारे साथ व्हाट्सएप पे, ठीक रहता है। ठीक है, और अपना नाम भी लिख दीजिएगा ताकि नंबर सेव कर ले, जगह का भी नाम लिख दीजिएगा तो सेव कर ले, कभी उस तरफ आए तो आपके घर पे ढाबा बोले और आपका ढेर सारा शिकायत करें। मजाक कर रहे थे। ठीक, चलिए, तो आराम से सीरियली पढ़िए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ जो दिक्कत होगा हमसे पूछिएगा, बताएंगे। ये है कि सही जगह पर आप आ चुके हैं, घबराइएगा नहीं। एकदम संस्कृत में गन्ना बेच के एकदम नंबर लाएंगे, चिंता नहीं करना। एकदम गन्ना बेच के, समझ रहे हैं ना, यानी गन्ना बेच के हम लोग के यहाँ जब गन्ना का कटाई होता है तो बेच के जो मन होता है लोग खरीद लेता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, इतना पैसा आ जाता है। तो उसी तरह आप भी 2 गन्ना बेचिए, एक बुक खरीद लीजिए। ठीक है, 2 गन्ना बेच के एक मोबाइल में नेट भरा लीजिए, अभी तो रिचार्ज महंगा कर दिया है, और खूब मज़े में पढ़िए। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जुलूल शेयर कीजिएगा और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते, लुंगी पहन के बैठे रहते। थैंक यू अंकल, गिविंग द बॉल टू द स्टूडेंट। थैंक यू।